हाय गाइस, माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं स्वागत करता हूं एक स्पेशल सीरीज़ में जिसका नाम है फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज। ये सीरीज स्पेशल उन स्टूडेंट्स को बनाई गई है जब ड्यूरिंग द स्पीकिंग जब वो स्पीक करते हैं वो स्टक कर जाते हैं। उनकी प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए काफ़ी कुछ मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा ग्रामर सेक्शन भी अच्छा है और हमें लैंग्वेज को अच्छी तरह हम बोल भी लेते हैं, बट जो फ्लुएंटली जो लैंग्वेज होती है उसको हम नहीं बोल पाते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सीरीज़ को डिज़ाइन किया गया है। पहले भी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से हमारी सीरीज चली हुई है। तो उन हेजिटेशंस को रिमूव करने के लिए, उन हेजिटेशंस के लेवल को ख़त्म करने के लिए, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस सीरीज़ को बनाया गया है। और भी सीरीज चैनल पे अवेलेबल है, कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के साथ अवेलेबल है। HB करके हेजिटेशन बूस्टर एक्सरसाइज सीरीज भी बनी हुई है जो आपके हेजिटेशन को रिमूव करती है, राइट। ये हमारी वीडियो एक सीरीज पूरी कंटिन्यू चली हुई है, कुछ वीडियोस पहले जा चुके हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज क्या हम डिस्कस करने वाले हैं और किस तरह की चीज़ें आज की वीडियो में रहेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि क्या आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे मैंने यहाँ पर रिटर्न किया हुआ है फ्लुएंसी डेवलपमेंट एक्सरसाइज, ठीक है। ये पूरी सीरीज है जिसको शॉर्ट में हम FDE भी कह देते हैं, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अगर आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो ऑलरेडी आपको पता है कि आपको करना क्या है, बट अगर आप न्यू हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ग्रुप A के सेंटेंसेस कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं और ये ग्रुप B के कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब देखो क्या होता है कि काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्पीकिंग कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेते हैं, वो क्या नहीं करते, वो प्रैक्टिस नहीं करते और प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो जो फ्लुएंसी का जो लेवल होता है वो कभी गेन ही नहीं कर पाते। वो जो डिज़ायर रिजल्ट जो चाहते हैं वो उनको कभी मिल ही नहीं पाते। रीज़न इज़ ओनली बिकॉज हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो ये सीरीज स्पेशल प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन की गई है और उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है जिनको एक जो फ्लुएंटली जो लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर पाते और एक अच्छी तरह से चीज़ों को समझना और समझाना इस सीरीज़ में होगा हमारा, राइट। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर करना क्या है, जैसे ये है ही इज इंटरेस्टेड इन करके ये है, आपको क्या करना है ग्रुप A के एक पार्ट को ग्रुप B के सभी पार्ट के साथ लाउडली प्रैक्टिस करना है और इस पूरी सीरीज को आपको इस पूरे चैप्टर को 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है। फॉर एग्जांपल आपने एक पार्ट को लिया, सभी के साथ प्रैक्टिस किया, फिर सेकंड एंड देन फिर थर्ड, इस तरह से करके 1 बाय 1 करके आपको सभी के साथ प्रैक्टिस करना है। जब आप एक राउंड कंप्लीट कर ले फिर आपको सेकंड लेना है और फिर आपको थर्ड राउंड यहाँ पर कंप्लीट करना है। बेसिकली क्या है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिमम 3 टाइम्स आप कीजिए, मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब देखो मैं ऐसा बोल क्यों रहा हूँ आप लोगों को कि आपको 3 टाइम्स करना है। देखो मेन क्या होता है डियर, हमारी फ्लुएंसी क्यों नहीं बन पाती, रीज़न क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं एक बार करते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है, बट फ्रिक्वेंटली जब उस काम को हम करने लग जाते हैं तो जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेम उसी तरह से आप जब इनको प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आपको इंटरेस्टेड बोलने में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपकी टंग बिल्कुल फ्लैक्सिबल हो जाएगी, ठीक है। आपकी जो टंग ट्विस्टिंग है वो बिल्कुल ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगी और आप फ्लुएंटली लैंग्वेज को बोल पाएंगे। ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझिए। तो चलिए देखते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन, इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड मतलब क्या होता है, किसी की रुचि होना, ठीक है, किसी की रुचि होना, कोई इंटरेस्टेड होना, राइट। इंटरेस्टेड इन द सेंस का मतलब आप समझ गए हो कि मैं क्या कह देते हैं ना इस तरह के लैंग्वेज में कि मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये काम मुझे करना अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं इंटरेस्टेड का मतलब ये हो सकता है कि रुचि नहीं है, मैं नहीं करना चाहता। इस तरह की कुछ सेंटेंस स्टेटमेंट रहती है। जैसे मैंने बोला ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर। एक चीज़ ध्यान रखना, देखो सभी के साथ क्या लगा रखा मैंने, इन प्रेपोजिशन का मैंने यूज़ करा और जब भी कोई वर्ब आएगी इन इस फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड इन में तो वो हमेशा ING में आएगी। ये बात आप अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर, वो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फर्दर, वो आगे पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन स्टेइंग हियर, वो यहाँ रुकने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस बैच, वो इस बैच को ज्वाइनिंग करने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन थ्रोइंग अ पार्टी, वो पार्टी देने में इंटरेस्टेड है। थ्रो अ पार्टी होता है पार्टी देना। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग डांसिंग, ओके, वो डांस सीखने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस सीरियल, वो इस सीरियल को देखने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, वे सॉन्ग सुनने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन मीटिंग हर, वो उससे मिलने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन
टीचिंग, वो टीचिंग में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग ड्राइविंग, ओके। तो इस तरह करके आप कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो आप लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी पार्ट मैंने यहाँ पर आपको बताया इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको सेकंड लेना है, फिर आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो चीज़ें आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। एक बार आप आराम से करें, फिर धीरे धीरे जितना हो सके उतना फास्टली आप इसको बोल सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट है ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड in learning computer. He is not interested in studying further. He is not interested in staying here. He is not interested in joining this batch. He is not interested in throwing a party. He is not interested in learning dancing. He is not interested in watching this serial. He is not interested in listening to this song. He is not interested in meeting her. इज ही इंटरेस्टेड इन, मतलब क्वेश्चनिंग किया जा रहा है यहाँ पर। इज ही इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर, क्या वो कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड है। इज ही इंटरेस्टिंग स्टडिंग फर्दर, क्या आगे की पढ़ाई करने में इंटरेस्टेड है। ये सारी चीज़ आप समझ पाएंगे हिंदी में। डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हिंदी में आप लोगों को इसकी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे करना है। इज ही इंटरेस्टेड इन स्टेइंग हियर। इज ही इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस बैच। इज ही इंटरेस्टेड इन थ्रोइंग अ पार्टी। इज ही इंटरेस्टेड इन लर्निंग डांसिंग। इज ही इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस सीरियल। इज ही इंटरेस्टेड इन listening to this song. Is he interested in meeting her? Next होगा यहाँ पर she is interested in learning computer. She is interested in studying further. She is interested in staying here. She is interested in joining this batch. She is interested in throwing a party. She is interested in learning dancing. She is interested in watching this serial. She is interested in listening to this song. She is interested in मीटिंग हर, ठीक है। इस तरह से करके कह सकता हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर? आर यू इंटरेस्टेड इन studying further? Are you interested in staying here? Are you interested in joining this batch? Are you interested in throwing a party? Are you interested in learning dancing? Are you interested in watching this serial? Are you interested in listening to this song? Are you interested in meeting her? इस तरह से करके, ठीक है। Was he, मतलब पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पर। Was he interested in, क्या वो इंटरेस्टेड था। Was he interested in learning computer? Was he interested in studying further? Was he interested in staying here? Was he interested in joining this batch? Was he interested in throwing a party? Was he interested in learning dancing? Was he interested in watching this serial? Was he interested in listening to this song? Was he interested in meeting her? Next हो जाएगा यहाँ पर why are you, ठीक है। क्वेश्चनिंग जब हम रीज़न पूछते क्यों इंटरेस्टेड हो आप, जैसे मैंने पूछा इंग्लिश सीखने में आप क्यों इंटरेस्टेड हो, तो कैसे बोलेंगे why are you interested in learning English? इंग्लिश पढ़ाने में क्यों इंटरेस्टेड हो। why are you interested in टीचिंग इंग्लिश, लाइक इस तरह से हो सकता है। देखो यहाँ पर वाई आर यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फर्दर, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन स्टेइंग हियर, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन joining this batch, why are you interested in throwing a party, why are you interested in learning dancing, why are you interested in watching this serial, why are you interested in listening to this song, why are you interested in meeting her, like इस तरह से हो गया। वर दे इंटरेस्टेड, क्या वे थे, पास्ट की बात की जा रही है। वर दे इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर, वर दे इंटरेस्टेड इन स्टडिंग फर्दर, वर दे इंटरेस्टेड इन स्टेइंग हियर, वर दे इंटरेस्टेड इन joining this batch, were they interested in throwing a party, were they interested in learning dancing, were they interested in watching this serial, were they interested in listening to this song, were they interested in meeting her। नेक्स्ट हो जाएगा will you be interested, मतलब क्या है, फ्यूचर की हम प्लानिंग की बात कर रहे हैं, प्लान्ड फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो प्लान्ड फ्यूचर की यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर होगा will you be interested in, इसका मतलब ये हुआ कि क्या आप इंटरेस्टेड होगे। देखो मैंने बोला will you be interested in learning computer, क्या कंप्यूटर सीखने में इंटरेस्टेड होगे। will you be interested in studying further, will you be interested in staying here, will you be interested in joining this batch, will you be interested in throwing a party, will you be interested in learning dancing, or will you be interested in watching this serial, will you be interested in listening to this song, and will you be interested in मीटिंग हॉल। लाइक इस तरह की चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। ये पूरा मैंने आपको प्रैक्टिस करके दिखा दिया। आपको 3 टाइम मल्टीपल टाइम आपको इसको प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें गेन होंगी, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है और प्रैक्टिस करते रहना है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट
आप तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं डियर आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी देंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, आपकी प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।